अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th की जो बुक है साइंस। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स खोल लें। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 2, जिससे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास चैप्टर किस चीज़ के रिलेटेड है, ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे जो इंसानी जिस्म के अंदर जो हमारे अज़ा होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हम क्या करेंगे उनके बारे में इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 13 ओपन करें आप लोग अपनी बुक्स का। इसमें स्टार्ट में है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे पास किस तरह का सिस्टम होता है। बेसिकली हम लोग जो चीज़ें खाते हैं और जाकर वो हमारे पेट में जो है हज़म हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। तो यानी बेसिकली इसमें क्या होती है कि फूड की डाइजेशन इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से करके होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एवरीथिंग दैट वी ईट इज़ चेंज्ड इनटू अ लिक्विड इनसाइड द बॉडी बिफोर वी कैन यूज़ इट। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बॉडी में जितनी भी चीज़ें लेके जाते हैं, यानी कि जितनी चीज़ें भी हम खाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन हमारे पास बेसिकली कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होती है, फूड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी। अब फूड जो है यानी खुराक वो हमारे पास डाइजेस्ट कहाँ पर होती है। आप लोग अगर ये फिगर देखें तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग कैनाल जो है वो नज़र आ रही है। हमारे पास जो फूड है वो इसके अंदर जाकर क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। तो इसको हम लोग गट भी बोलते हैं और दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द गट और एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम लोग गट भी बोलते हैं और इस गट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ ओवर 7 मीटर्स लॉन्ग। यानी कि इस कैनाल की जो लेंथ है वो हमारे पास टोटल कितनी है, 7 मीटर्स है। द वॉल्स ऑफ द गट प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसकी जो वॉल्स हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन में क्या होता है, यूज़फुल होता है, उसमें हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो उन एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और वो क्या करती है, हमारे पास फूड की ब्रेक डाउन में जो है हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो डाइजेशन का है वो होता किस तरीके से है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। यानी सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होती है, इसका प्रोसेस शुरू होता है हमारे पास हमारे मुंह से। टीथ हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू अ पल्प। अब जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो क्या होती है, हम लोग उसको अपने दांतों की मदद से क्या करते हैं, एक पल्प की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी बाहर देखें जब तक हम उसको चबाते नहीं हैं वो किस तरह की होती है, और जब हम उसको चबाते हैं तो वो और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पल्प का नाम देते हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ मिक्सड विथ स्लाइवा फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में पानी आ रहा होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की मदद से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और ये स्लाइवा हमारे किस काम आता है, स्लाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड। अगर ये स्लाइवा ना हो तो हमारी जो फूड है वो सॉफ्ट नहीं होती। तो इसकी मदद से क्या होती है, हमारी फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। आल्सो इट स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर। अब क्या होता है कि हमारे पास जो फूड के अंदर क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, हमारे पास शुगर में कन्वर्ट करता है। द टंग हेल्प्स द फूड to mix with saliva and pushes it into a gullet or the food pipe। अब हमारे पास जो हमारी ज़बान है उसका क्या काम होता है कि वो स्लाइवा में एक तो मतलब कि हेल्प कर रही होती है, ठीक है, कि फूड को जो है वो उसके साथ मिक्सिंग में हेल्प करती है। दूसरा ये क्या होता है, जो हमारे पास फूड पाइप है यानी कि जो खुराक की नाली हम जिसको कहते हैं उसमें इसको पुश करती है हमारी फूड को, जो हम लोग जिसको हम किस में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, पल्प में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। फ्रॉम द गलेट द फूड पासिस टू द स्टमक। अब उस जो हमारे पास जो हमारी खुराक की नाली है वहाँ से क्या होता है कि फूड स्टमक में ट्रांसफ़र होता है। द मसल्स ऑफ द वॉल्स और द स्टमक स्क्वीज एंड रिलैक्स मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड
मेड इन द स्टमक वॉल। अब वहाँ पर क्या होता है, जब फूड हमारे पास क्या होती है स्टमक में चली जाती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको स्क्वीज़ किया जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को निचोड़ रहे होते हैं अक्सर, जब प्रेस करते हैं जैसे हम किसी चीज़ को, ठीक है, तो क्या हो जाती है हमारे पास स्क्वीज़ हो जाती है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारे पास फूड होती है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ जाकर मिक्स होती है और वहाँ पर एक और चीज़ मौजूद होती है, एसिड मौजूद होता है। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अब हमारी खुराक में क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। तो एंजाइम्स का क्या काम होता है कि वो उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और एसिड का क्या काम होता है, हमारी फूड के अंदर क्या होते हैं, जर्म्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो प्योर नहीं होती, उसमें क्या होता है, जर्म्स मौजूद होते हैं। तो जो एसिड हमारे पास स्टमक की वॉल में मौजूद है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो जर्म्स हैं हमारे पास, हम उनको किल करते हैं। मैं लास्ट पे आप लोगों के साथ समरी शेयर करती हूँ इस चैप्टर की, सॉरी इस टॉपिक की। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी कि हमारे पास डाइजेशन होती क्या है। तो सिंपल क्या है, जब फूड की जो ब्रेक डाउन होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन का नाम लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि हम लोगों ने एक एलिमेंट्री कैनाल देखी थी, ठीक है, जिसके अंदर फूड क्या होती है हमारे पास डाइजेस्ट हो जाती है, और उसकी लेंथ तकरीबन कितनी थी, 7 मीटर्स लॉन्ग थी। और उसका दूसरा नाम भी हमने एक और देखा था, हम उसको क्या कहते हैं, गट का नाम देते हैं। अब गट में क्या होते हैं हमारे पास, वो केमिकल्स जो हैं प्रोड्यूस करती है, और उन केमिकल्स को हम लोग किन का नाम देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम देते हैं। अब एंजाइम्स का जो है बेसिकली फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वो फूड को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब नेक्स्ट हमने देखा था कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब उसके कुछ स्टेप्स मेरे पास लिखे हुए हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे थ्योरी में पढ़े थे, तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यहाँ से देख लें इसको। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले हमारे पास हमारे माउथ से स्टार्ट हुई थी, और फिर जो है हम लोगों ने माउथ में क्या किया था कि फूड को जो है वो हमने पल्प में कन्वर्ट कर दिया था। अब पल्प में किसकी मदद से कन्वर्ट हुई थी, हमारे मुंह में मैंने आपको बताया था कि जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो पल्प क्या होता है जो है इस फूड के साथ जाकर वो क्या होता है, मिक्स होता है हमारे पास। अब हमारे पास फंक्शन क्या होता है स्लाइवा का, वो क्या करता है, बेसिकली हमारी जो फूड है उसको सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो फूड है उसके अंदर जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। देन हमने देखा था कि टंग जो है उसका क्या काम है कि वो गरट के अंदर क्या करती है, या जो हमारे पास खुराक की नाली है उसमें क्या करती है कि फ़ूड को ट्रांसफ़र करती है। देन हमने देखा था कि फ़ूड हमारे पास कहाँ जाती है, स्टमक में जाती है। स्टमक में हमारे पास जो थी 2 चीज़ें थी, एक था गैस्ट्रिक जूस और दूसरा था एसिड, ठीक है। और हमने क्या किया था कि वहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उनकी डाइजेशन करते हैं, और जो एसिड है वो हमारी फूड के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करता है। तो ये हमारे पास आज तक का टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चाहें तो आप लोग इस जो समरी है इसका स्क्रीनशॉट बना लें, इसकी मदद से जो है आप लोग इजीली इस टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।